अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा दिल किया व्लॉग शूट करने के लिए, तो आज मैं फिर आपके साथ हूँ। ये है हमारा, जैसा कि आप जानती हैं, आई थिंक आई हैव मेकन अ वीडियो फॉर मोर ऑफ टाइम। तो ये हमारा जो है ना स्टेशन कहलाता है, ठीक है, जसरगांव स्टेशन। तो अभी यहाँ पे मेरा एक दोस्त मुझे पिक करने के लिए आ रहा है, उसका नाम है अभी रिसेंटली बाहर से है, ठीक है। तो आप लोग जब देखेंगे शायद पहचान जाएंगे नाम क्या करना है आपने सुन के। ये मेरा दोस्त आ चुका है, तो ये हाय करो यार, मैं व्लॉग बनाता हुआ आ रहा था। क्या हाल है अंकल जी? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, दोस्त के अबू हैं तो बाजवा साहब, तो अभी ये आ ही गए हैं, मिल ही गए हैं हमसे। तो क्या कहना चाहेंगे बाजवा साहब आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। बात यह है कि जो बंदा भी ये वीडियो देखे कमेंट ज़रूर करे जी, कमेंट क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये ज़रूर बताएं। मैं अभी इनको ये बता रहा था अपने स्टेशन के बारे में गुजरते हुए कि ये हमारे गांव में एक अच्छी चीज़ है और नेचुरल ही है। इस स्टेशन की तारीख ये है कि ये 1524 में बनना शुरू हुआ था। अच्छा और 1565 में तैयार हो गया था। तैयार हो गया। ये और इस स्टेशन की दूसरी खसूसियत ये है कि यहाँ से ना सिर्फ कोट नैना तक सड़क ट्रेन की लाइन जाती थी, अच्छा, बल्कि यहाँ से अमृतसर के लिए भी ट्रेन जाती थी। अमृतसर के लिए इंडिया में है जो इंडिया अच्छा। अमृतसर के लिए जाती थी। तब पाकिस्तान और इंडिया क्योंकि एक साथ थे, और एक ट्रेन ऐसी आती थी जो डबल क्रॉस करती थी, वो भी इसी स्टेशन की खसूसियत है, किसी और की नहीं। जो यहाँ से मतलब जाती जो थी। ट्रेन अमृतसर से आती थी वो यहाँ से गुजर कर नारोवाल जाती थी, ठीक हो। नारोवाल से वो वापस आती थी, फिर कोटना जाती थी। अच्छा, तो ये डबल जंक्शन स्टेशन होता था। बहुत खूबसूरत स्टेशन था, बहुत चलता था, और बहुत काफ़ी इसके प्लेटफार्म पर जगह थी। ये जो मुसाफिर खाने बने हुए थे, और पीछे जो कॉलोनी थी जहाँ पर जो अफसरान हैं, ये जो सामने नज़र आ रही है वो देखें आप। हाँ, जो मुसाफिर खाना। अच्छा, जो अफसरान हैं, जो रेलवे में काम करने वाले, वो यहाँ रहते थे। हाँ, ये रहा, यहाँ पे हाँ। रहते थे, ठीक है। तो ये नारोवाल सिटी से भी बड़ा स्टेशन करार दिया जाता था। और जब जंग हुई थी 1965 की, तो इसको एक मकाम दिया गया था। कहते थे कि जसड़ के मकाम पर भरपूर लड़ाई जारी। जी जी। तो ये जसड़ जो है ना बहुत पुराना गांव है। अभी तक जाकर वहाँ देखें तो पुराने लोगों के, हिंदुओं और सिखों के घर जो हैं वो मौजूद है जसड़ के अंदर। हाँ जी, जसड़। अच्छा, और किसी वक्त ड्रोन लेकर वो है फिल्मा कर आपको इसी व्लॉग में इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। अच्छा अंकल जी, आप ये बताएं कि इसके बंद होने की वजह क्या थी, ये स्टेशन की, ये जो आप कह रहे थे बहुत अच्छा था। इस पहली वजह ये थी कि अमृतसर वाली ट्रेन तो ख़त्म हो गई जैसे ही पाकिस्तान डिपेंडेंट हुआ, और पाकिस्तान के बाद भी मेरे होते हुए भी 1985, 86, 87 में ट्रेनें आती जाती थी, ये शकरगढ़ और कोट नैना की तरफ। अच्छा अच्छा। फिर बाद में जमहूरियत का कब्जा हो गया पाकिस्तान में, और जमहूरियत का इस तरह कब्जा हुआ कि छोटे छोटे जो माफियाज थे ना, वो बरसे इक़्तिदार आ गए। और उन्होंने अवाम का सोचने की बजाय खुद का सोचा। ये जो रोड है, ये बात सच्ची है लेकिन बात बहुत कड़वी है। अच्छा। ये जो रोड है ना, शकरगढ़ रावलपिंडी और शकरगढ़ लाहौर, इस पर शकरगढ़ की जो माफियाज है उनका कब्जा है, ठीक हो, उनकी ट्रांसपोर्ट है, ठीक हो। वो कभी ट्रेन चलने ही नहीं देते। अच्छा, उनकी ट्रांसपोर्ट मतलब बसें वगैरह चलती हैं, तो वो कहते होंगे कि ट्रेन नहीं चलानी। और ये ट्रांसपोर्ट है। अब एक और बात मेरी, अगर माफियाज को आपने जज करना है ना, तो एक बात मेरी याद रखिएगा, इस स्टेशन, इस रोड पर बड़े एक्सीडेंट होते हैं जी जी, बसों के। लेकिन मजाल है कभी किसी ड्राइवर को 2 साल सजा हुई हो या वो पकड़ा भी गया हो। ये जाते हैं, जाकर पुलिस वाले तो मुकदमा ही नहीं दर्ज करते जाए, और हमारे लोगों की साइकी भी है, कहते एक्सीडेंट हो गया यार, जो अल्लाह की रज़ा थी, तो वो जो है ना उसी के बस लेकर चले जाते हैं। और इतनी बुरी तरह ये बस चलाते हैं। कभी ये लड़के को मैं कहूँगा कि जो टैम आते हैं, शकरगढ़ टैम, उनका ज़रा दिखाए और देखें ये कैसी रेस। ये हाँ, ये बहुत तेज चलाते हैं और ये बदनामे ज़माना रोड है, इसीलिए ये माफियाज का कब्जा है, और माफियाज ये ट्रेन नहीं चलने देती। आप देख रहे हैं अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, जो अवामी प्रॉपर्टी है, वो बेकार हो रही है। बिल्कुल। एक पुल था यहाँ पर, उसको मांगा पुल कहते थे, ठीक हो गया। जो यहाँ से ट्रेन टर्न लेती थी हमारी ज़मीनों के दरमियान से, और वो जाती थी अमृतसर। वो ट्रेन भी सारी उखेड़ कर ले गए, और पुल उस पर लाखों अरबों टन लोहा था, वो भी उखेड़ कर ले गए। अच्छा, आइए अब आपको जो है ना
स्टेशन का थोड़ा रिव्यू दिखाते हैं, जो अंदर का है वो व्यू आपको दिखाते हैं, और साथ साथ में बातचीत भी इंशाल्लाह जारी रहेगी। हम अब जो मेन स्टेशन है जहाँ पर इसको कहते हैं टिकट घर, वहाँ पर मौजूद है। आप ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है उर्दू में जसर, और वो इंग्लिश में लिखा हुआ है जसर। आगे हिंदी में भी था, वो मिट गया। ये वीरान बिल्डिंग है, ऊपर आप देखें पुरानी डाट्स लगी हुई हैं, मतलब कि आपको लगेगा कि ये कम से कम हज़ारों नहीं तो सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ पर चार्ट हुआ करता था, और यहाँ पर चौक के साथ गाड़ियों का टाइम टेबल लिखा जाता था मटा के, जो स्कूलों में चार्ट होते हैं। ये जनाब जी वो टिकट घर था, और अंदर का माहौल है आप देखिए, यही है पाकिस्तान की बर्बादी का मुंह देखता सबूत। तो ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों साल पुरानी ये ज़रूर है, लेकिन अभी भी अगर इस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट तवज्जो दे और ये ट्रेनें चले। एक तो यहाँ पर सवारी बहुत होती है, वजह उसकी कि ये जो इलाका है ना बॉर्डर का, यहाँ पर बजाते खुद कोई कारोबार नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं है। यहाँ या तो लोग फ़ौज में हैं और या मुलाजमत पेशा हैं, जो फैक्ट्रियों कारखानों में जाकर लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी का काम करते हैं, और उन्हें ट्रेनों में आना जाना होता है। ये इंतहाई मुनाफा बख्श रूट है गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए, लेकिन चलाना मुनासिब नहीं। ये जनाब वो बारी है जहाँ पर टिकट लेते थे लोग इस तरफ, और जो है वो देखिए अंग्रेज़ का बना हुआ है, तो गर्मियों के लिए भी उन्होंने, सर्दियों के लिए भी बंदोबस्त किया हुआ था। अब जो है ना जहाँ ये टिकट अलमारी से लेते थे, वहाँ पर ये किरायानामा भी आया है, लिखा हुआ है प्रतिशत किराया, नाम स्टेशन दरबार साहब करतारपुर ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। बस्तान अफगाना, ये नूरकोट, शकरगढ़, मरियाल तो चाकामल, ठीक है जी। उधर जाने के लिए स्टेशन के नारोवाल, ये पता नहीं क्या रैया खास, बद्दोमली, नारंग मंडी, शाहदरा और लाहौर, ये और उसके ये किराए भी लिखे हुए हैं। ये देखिए दरबार साहब के लिए 5 रुपये, बस्तान के लिए 10 रुपये, नूरकोट के लिए 10 रुपये, शकरगढ़ के लिए 10 रुपये। आप अंदाज़ा लगाइए 10 रुपये पाकिस्तानी 10 रुपये, और आज शकरगढ़ का किराया कम से कम भी होगा तो 150 रुपये होगा यहाँ। और ये पैसेंजर ट्रेनें जो हैं उनके भी नाम और नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, चाकामरू टू लाहौर, लाहौर टू चाकामरू, ये टिकट की वापसी 5 रुपये कटौती होगी, ये भी लिखा हुआ है। और बहुत ही मतलब कि देखने में आता है कि यार ये आज की बात है, लेकिन आज की बात नहीं, ये सैकड़ों साल पुरानी बात है। ये जो 2 गांव हैं, ये आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ से जो गांव जसर नहीं शुरू होता, ये अलियाबाद है, ठीक है। ये जसर जो है वो पीछे है, लेकिन क्योंकि वो कस्बा था, अभी भी कस्बा है, वो कस्बा था तो उसी के नाम पर ये स्टेशन है, वरना स्टेशन का नाम अगर गांव के हिसाब से लिखा जाता तो फिर अलियाबाद। ये जनाब मुसाफिर खाना है, आप देख लीजिए इस स्टेशन पर वो तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो मॉडर्न दौर में यूरोप में देखी जाती हैं। तो ये देखिए ये मुसाफिर खाना है, अगर ट्रेन में चढ़ो तो यहाँ बेंच वगैरह भी लगे हुए थे, पहले सब कुछ लगा हुआ था। तो ये मुसाफिर खाना है, और मेरे हिसाब से इसके अंदर छोटी सी कंटीन भी है, ठीक है, जो पुराने वक्त में अब बंद हो गई है। तो पीछे ये देखिए, ये जो आपको उधर नज़र आएंगे क्वार्टर वगैरह हैं जहाँ अफसरान होते थे, अब तो जगह में कहीं वो ज़िम्मेदारों ने कब्जे किए हुए हैं सब कुछ। तो बहरहाल ये सरकारी प्रॉपर्टी है। ये पुराना डब्बा है पड़ा हुआ मालगाड़ी का, और मेरे ख्याल में ये माल के लिए यूज़ होता था। अब पता नहीं कितने साल हो गए हैं इसको पड़े हुए, तो ये तबाह बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया। अब स्टेशन का यही हाल है, इस तरफ नारवाल है, और ज़ाहिर पर्दियाँ ख़राब हो चुकी हैं, और इस तरफ आगे जो है वो कोई मैदान है। अब इसकी बर्बादी का यही पस मंज़र है। अब हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठकर ताश खेलते हैं और गाय वगैरह चरती हैं। बस ये है कि अगर ये स्टेशन बहाल हो, अगर बहाल हो तो फिर आप देखिएगा ये कितना खूबसूरत होता है इसका मंज़र। और उस रोड से लेकर पीछे तक ये तकरीबन 1 एकड़ जो है ज़मीन है ना, उसका ये लंबाई में वो है ये सरकारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान रेलवे की। भाई बात यह है कि जो बंदा भी ये वीडियो देखे कमेंट ज़रूर करें जी, कमेंट क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये ज़रूर बताएं।